अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम के हो या नॉन मेडिकल स्ट्रीम के। अब ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप क्लास 11th में मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, बस आपको यही पता होता है कि नीट और जेई मेन्स या जेई एडवांस। तो अब इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपका नॉन मेड और मेडिकल में कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं, अगर हम कश्मीर की भी बात करें खासकर। ओके, लेकिन मैंने ये हम वर्ड यूज़ क्यों किया? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये अकेले ही इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। पीसीएम स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में तो मैं खुद बोलूंगा कि कौन से करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मेडिकल स्ट्रीम के बारे में बोलेंगे वो मेरे फ्रेंड है जिनके नीट 2021 में 624 मार्क्स थे। सो वो डिस्कस करेंगे अबाउट करियर ऑप्शंस इन मेडिकल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनअकैडमी इस न्यू ईयर पे लाया है आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन पे मेरा कोड यूज करने पे 10% नहीं बल्कि 22% का ऑफ मिलेगा। और ये ऑफर बस जनवरी 1 to जनवरी 3 तक वैलिड है। सो मेरा कोड यूज करें आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। और जो भी आप अभी स्क्रीन पे फैकल्टी मेंबर्स देख रहे हैं, ये 5 जन से डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस फॉर नीट 2022। सो इसमें भी अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, सेम मेरा कोड आपको यूज करना पड़ेगा। और नीट का टॉपर्स बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है सेम 5 जनवरी से, जिसमें आपको विशाल तिवारी सर, गौरव गुप्ता सर, गरिमा गोयल मैम और गार्गी सिंह मैम जैसे जाने माने टीचर्स पढ़ाने को मिलेंगे। सो इंपॉर्टेंट थिंग, अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम हो रहा है 23 जनवरी को फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, जिसमें सारे क्लास 7th 8th 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड 29 जन 6 फेब और 13 फेब को भी टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं मैकबुक, आईफोन, एप्पल आईपैड, अमेजॉन एको डॉट, अमेजॉन वाउचर्स और रैंक वाइज आपको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब अगर हम शेड्यूल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, पहला टेस्ट हो रहा है 23 जन को, सेकंड टेस्ट हो रहा है 29 जन को, थर्ड टेस्ट हो रहा है 6 फेब को और फोर्थ टेस्ट हो रहा है 13 फेब को। और बाकी जो भी डिटेल्स है, टाइमिंग्स वगैरह, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मेंशन्ड है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं इन टेस्ट्स के लिए तो मेरा कोड यूज करें सईद123। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप रजिस्टर करें मेरा कोड यूज करके। आपको 10% नहीं बल्कि 22% का ऑफ मिलेगा, जो कि बस जनवरी 1 से जनवरी 3 तक वैलिड रहेगा। पहले मैं चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने सामने पेन और कॉपी रखें, ताकि मतलब जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए, ताकि आपको हर किसी चीज का आइडिया लगे कि कौन सा करियर ऑप्शन है। ओके, पहले अगर हम बोले, हर एक बच्चे के दिमाग में बस यही आता है जब वो इंजीनियरिंग वर्ड सुनता है, वो है बीई या बीटेक। तो बीटेक आपके पास 4 साल का कोर्स होता है, तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप अपना बीटेक परस्यू कर सकते हो। अब बात आई इसमें हम टॉप कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। वो है जब आप IIT जेई, जो कि हर एक बच्चे को पता ही होगी ऑब्वियसली, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो जेई मेंस और जेई एडवांस। जब आप वो क्लियर करते हो या जेई मेंस करते हो तो आपको NITs में एडमिशन मिलता है, और अगर जेई एडवांस क्लियर करते हो तो आपको IITs में एडमिशन मिल जाता है। तो अब अगर हम और एक ऑप्शन की बात करें, वो है बी आर्किटेक्चर, जो कि 5 साल का कोर्स होता है आपके पास। अगर आपको डिजाइनिंग, बिल्डिंग या लैंडस्केप आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो आप ये डिग्री परस्यू कर सकते हो। अब इसमें भी जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आपको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं। उसके 2 सेशन होते हैं, एक तो बीटेक के लिए एग्जाम होता है और बी आर्किटेक्चर के लिए अलग से एग्जाम होता है। ये तो वहां से बात होगी। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस अच्छे से मिल सकते हैं बी आर्किटेक्चर परस्यू करने के लिए। तो अब अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, वो है मर्चेंट नेवी, लाइक वो 6 महीने शिप्स में रहना, पूरी दुनिया घूम लेना, मतलब वो शिप मैनेजमेंट एंड ऑल। ओके, उसमें भी आपका बहुत अच्छा पैकेज रहता है अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। अब उसमें क्या करना पड़ता है, या तो आप डिप्लोमा 1 साल करो तो आपके जिस भी कॉलेज में, वहां से चांसेस है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाए, या BSc इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो, या बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग। तो इनमें से कोई भी एक परस्यू करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। तो और एक ऑप्शन है हमारे पास कमर्शियल पायलट का। अब किसी का ड्रीम होगा कि मैं कमर्शियल पायलट बन जाऊं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का बस यही होता है कि पीसीएम दिमाग में आते ही बस IIT जेई है, बस उनके दिमाग में यही चलता रहता है। लेकिन अब मैं जो ये बोल रहा हूँ कि कमर्शियल पायलट अगर किसी का ड्रीम हो बनना, तो वो अब कैसे बन सकता है। तो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड पे भी देख सकते होंगे। और उसमें और एक चीज भी है कि आप BSc इन एविएशन साइंस कर सकते हो ताकि आप कमर्शियल पायलट बन सको। और एक ऑप्शन की बात करें, वो है BSc। जैसे बीटेक 4 साल की डिग्री है, BArc 5 साल की डिग्री है, वैसे ही BSc 3 साल की डिग्री होती है, जो कि आप कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट्स का मैं बोलता हूँ, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स एंड फॉरेंसिक्स। तो इनमें आप BSc कर सकते हो, अच्छे से अपना करियर बना सकते हो। और एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है अपार्ट फ्रॉम IIT जेई, और एक एग्जाम होता है वो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। में अगर किसी को इंटरेस्ट हो आर्मी ज्वाइन करने का या एयरफोर्स ज्वाइन करने का या नेवी ज्वाइन करने का, वो ये एग्जाम दे सकता है। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो उसी के बेसिस पे आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हो इस चीज के रिलेटेड, जैसे कि BA, BSc, BTech। अब BA तो आप नहीं कर सकते, BA वही कर सकता है जिसका 8 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होगा तो आर्ट्स वाले भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं एज ए पीसीएम स्टूडेंट आप एनडीए का एग्जाम भी दे सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट करियर ये है कि आप एज ए पीसीएम स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हो। उसके लिए कोई सी डिग्री आपको पहले परस्यू करनी पड़ती है, उसके बाद आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो। और फिर आपको पता ही है जैसे कि आईएएस हो गया तो वो क्लियर करने के बाद कैसा करियर बनता है, राइट। तो और एक करियर ऑप्शन ये है कि अगर आप बिजनेस, कॉमर्स या मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है, जिसमें आप कौन सी डिग्रीज परस्यू कर सकते हो। इट्स लाइक बीबीए, बीएमएस एंड बीकॉम। बीबीए और बीएमएस तो सेम है, जैसे कि बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी। और अगर हम बात करें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की, ये डिग्रीज नहीं है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि सीए, सीएस और सीएफए। हम और एक करियर ऑप्शन की बात करें, अगर आप चाहते हो स्विच करना फ्रॉम पीसीएम टू आर्ट्स तो आर्ट्स प्रोफेशन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में कौन कौन सी, लाइक पर्शियन और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जो आप एज अ पीसीएम स्टूडेंट अगर आप आर्ट्स प्रोफेशन में जाना चाहते हो आप ये चीजें कर सकते हो। तो अब अगर हम अदर कोर्सेज की बात करें, बहुत सारे कोर्सेज है एज अ पीसीएम स्टूडेंट जो आप ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटेक्निक, बीसीए, एलएलबी, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, मतलब कोई सा भी इवेंट है, कुछ बर्थडे पार्टीज होती हैं या आप मैरिज वैरेज होती है किसी की, तो वो वहाँ पे आप एज अ इवेंट मैनेजर बन सकते हो। और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं जो आप एज अ पीसीएम स्टूडेंट, मैं अदर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जो आप एज अ पीसीएम स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हो। तो ये रही हमारे पास कुछ बेस्ट करियर्स जिसमें आप जा सकते हो एज अ पीसीएम स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, खासकर कश्मीर की अगर मैं बात करूं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, मेडिकल स्ट्रीम में कौन से करियर ऑप्शंस है आपके पास। तो वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, मेरा फ्रेंड डिस्कस करेगा, जिसके नीट 2021 में 624 मार्क्स थे। सो अब देखते हैं हम पीसीबी में कौन से करियर ऑप्शंस है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hakim Taimur and I have scored 624 in NEET 2021. So in this session I would be telling you different medical courses that a medical student can opt after clearing class 12th. So many of us are already familiar with MBBS, BDS, BMS, BUMS. So the only barrier that comes is NEET, because not all the students manage to crack NEET with a good score to get admission in different medical colleges, and not all the students can manage to have the same courses abroad or the same courses in different private medical colleges, because it requires a lot of money, plenty of money, and not all the students are financially stable. So for them there are different other courses, other bachelor courses, other diploma courses, which include BSc Nursing, BSc Radiology, BSc Blood Transfusion, BSc Cardiology, BSc Neurology, BSc Dialysis और BSc Optometry। तो ये जो आपके डिफरेंट बैचलर डिग्रीज हैं ये आपके पैरामेडिकल स्टाफ में आता है, पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है। तो ये जो आपके पास हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में आपके डॉक्टर्स तो होते ही होते हैं, बट देयर इज इक्वल नीड ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ एज वेल, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं दे कैन नॉट अलोन manage all the stuff in hospital. There is actually the need of helping hand जो आपके पैरामेडिकल स्टाफ ही देते हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ बनने के लिए आपको ये सारे डिग्रीज मिलते हैं उनको करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनकी है, आप ये डिग्रीज एक तो कम अमाउंट ऑफ टाइम, एक कम टाइम में करते हो, प्लस लो बजट में करते हो, और उसके बाद आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करते हो, एंड दैट मेक्स इट मोर इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव डिफरेंट अदर डिग्रीज, जैसे हमारे पास फार्माकोलॉजी में आता है, वी हैव बी फार्मा, डी फार्मा। इनफैक्ट डी फार्मा इज अ डॉक्टरेट डिग्री, इट्स कंप्लीटेड इन 6 years। और ये जो आपके पास 2 डिग्रीज हैं, इसके बाद आपको एक ड्रग लाइसेंस मिलता है, मतलब जिसके बाद बहुत सारे जो डिफरेंट फार्मेसीज होते हैं, मतलब उनको ये 2 डिग्रीज के बाद जो लाइसेंस उनको मिलता है, तब जाके वो अपना शॉप सेटअप कर सकते हैं। लाइक दे कैन बी इंडिपेंडेंट, दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर एक्वायरिंग दीज डिग्रीज। मतलब स्टूडेंट इनको करने के बाद अपने नॉलेज को, अपनी रिसर्च को एनहांस कर सकता है। इनफैक्ट ही कैन गो इन साइंटिफिक फील्ड। सो देयर आर सम डिफरेंट अपकमिंग स्ट्रीम्स, लाइक वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमारे पास क्लासिकल वन भी है, जिसमें हमारे पास एक मॉडर्न वन भी है। मॉडर्न वन में हमारे पास डिफरेंट लाइक जीन थेरेपीज वगैरह जिसमें आते हैं। क्लासिकल वन में जैसे बायोफोर्टिफिकेशन, इट हैज़ अ गुड एरिया, it has a good placement in fact in different cities, in different states in India और abroad। आपका एक अच्छा नरिशमेंट हो सकता है अगर आप ये करियर ऑप्शंस भी चूज करते हो। लेकिन उसके बाद वी हैव डिफरेंट अदर थिंग्स, जैसे वी हैव BVSC, वी हैव BSc एग्रीकल्चर, वी हैव फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, और वी हैव सेरिकल्चर। ये जो आपके पास बैचलर्स डिग्रीज हैं ये आपके स्कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए नॉट ओनली स्कॉस्ट, आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक अक्रॉस इंडिया जहाँ पे आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी करने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है, दैट इज स्कॉस्ट एग्जामिनेशन, जो स्कॉस्ट खुद ही लेता है। उसको जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको स्कॉस्ट काउंसलिंग के बाद लेता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये वाले कोर्सेज होते हैं इनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे गेट एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये सारी डिग्रीज करने के बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं कहीं ना कहीं पे, बिकॉज देयर आर सफिशिएंट एंड प्लेंटी, देयर आर सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज कोर्सेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इससे पहले पैरामेडिकल स्टाफ में बोला कि जो आपके डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज है लाइक BSc नर्सिंग, रेडियोलॉजी एंड डिफरेंट थिंग्स, ये इसके लिए आपके पास एक एंट्रेंस टेस्ट होता है विच इज़ कंडक्टेड बाई बोपी। तो ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हो, स्किम्स। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लैब टेक्नीशियंस होते हैं लाइक एक्सरे टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, इट इज़ ऑडियोलॉजिस्ट,
EEG टेक्नीशियंस, ECG टेक्नीशियंस और ऑर्थो टेक्नीशियंस, ये सारे भी एक हेल्पिंग हैंड होते हैं क्योंकि की भी ज़रूरत इक्वली है जितनी डॉक्टर्स की होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करियर ऑप्शन बन सकता है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स अगर उनको एक तो कम पीरियड में एंड कम बजट में अगर उनको अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है प्लस अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस उनको ऑलरेडी से मिल सकते हैं। तो MBBS, BDS, दीज टू आर नॉट द ओनली ऑप्शंस जो आपके मेडिकल स्टूडेंट के पास होता है कि नीट नहीं हो जाएगा तो उसके बाद दे कैन हैव नथिंग, लाइक द थिंग इज़ गॉन, द मेडिकल स्ट्रीम इज़ गॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं MBBS, BDS, BMS, नीट अगर नहीं भी होता है उसके बाद भी देयर आर डिफरेंट प्लेंटी ऑफ अदर स्ट्रीम्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो जिनकी जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है जितनी MBBS की है, जितनी BDS की है, क्योंकि उनका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है हॉस्पिटल्स में। सो दिस इज इट गाइज, होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आया हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। शेयर बहुत ज़्यादा करो क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कश्मीर में, अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, बस उनके दिमाग में PCM सुन के IIT JEE आता है और PCB सुन के बस नीट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक बच्चे को पता चले कि कैसे क्या होता है। ओके, तो हमने इस वीडियो में अनअकैडमी के बारे में बात करी। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको हर एक चीज़ की। वहाँ पे आप प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लोगे, मेरा कोड यूज़ करें तो आपको 22% ऑफ मिलेगा।